नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उदयपुर जिले के कोटड़ा में एक नई शुरुआत हुई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक नया सपना देखा और उस सपने को साकार कर दिखाया है। जी हां, यहां पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। देखिए, एक जिला कलेक्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। वो अपने जिले की कायाकल्प कर सकता है, अपने जिले में नई शुरुआत कर सकता है। कलेक्टर चाहे तो पूरे जिले की दशा बदल सकता है। जी हां, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूं। 12 जिले में 2008-9 में जिला कलेक्टर हुआ करते थे नवीन जैन, और नवीन जैन ने सहरिया आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शाहबाद में आदि महोत्सव की शुरुआत करवाई थी। एक बार के महोत्सव में मुझे भी जाने का मौका मिला था और वहां पर उन्होंने राजस्थान भर की जो कलाओं को जो है वहां पर बुलाया और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो है वहां पर उस आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है वहां पर हुई थी और एक महोत्सव को बहुत ही जोश के साथ में आदिवासी गांव में जो है मनाया गया था। ठीक ऐसा ही यहां पर हुआ है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने यह सपना देखा और यहां पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर साल इस तरह का आयोजन कोटड़ा में होगा। कोटड़ा जिसे कभी काला पानी कहा जाता था, इस इलाके में नौकरी पर कोई जाना पसंद नहीं करते थे। उस इलाके में देखिए किस तरह से पर्यटन विकसित हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आगामी 10 सालों में क्या कुछ होने वाला है, उसकी भी एक झलक आपको इस वीडियो में दिखाई देगी। कोटड़ा की संस्कृति को देश और विदेश में हम हाईलाइट कर सकें। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस दिवस के अवसर पर हमने ये ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया है। विश्व पर्यटक दिवस के अवसर पर कोटड़ा के एकलव्य मॉडल स्कूल के परिसर में आयोजित किया आदिवासी महोत्सव में दिखी ग्रामीण टूरिज्म की झलक। 7 राज्यों के कलाकारों ने बांधा समा, देशी विदेशी पर्यटकों ने की शिरकत। मंगलवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कोटड़ा में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में 2 दिवसीय आदि महोत्सव का आगाज हुआ। यह स्कूल बिलवन ग्राम पंचायत के थला गांव में स्थित है, जो कोटड़ा मुख्य मार्ग पर मौजूद है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने फीता काटकर महोत्सव का उद्घाटन किया। उसके बाद विदेशी पर्यटकों, आयोजकों व अतिथियों ने आदिवासी परंपरा के अनुसार लोक देवता की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन आदिवासी विकास मंच के संयोजक धर्मचंद खेर ने किया। उन्होंने प्रस्तुतियों के बारे में सामान्य भाषा में दर्शकों को अवगत कराया। मेले की शुरुआत 12 बजे हुई। उससे पहले मेले में स्टॉल्स लगाई जा रही थी। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे थे। पुलिस उपाधीक्षक कुशाल चौरड़िया के निर्देशन में कोटड़ा एसएचओ पवन सिंह व मांडवा एसएचओ उत्तम सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। यातायात व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग स्थल बनाए गए थे। स्टॉल सजाए जा रहे थे। आदिवासी समुदाय के लोग अपनी कला का लाइव प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोग लकड़ी की चारपाइयाँ बना रहे थे, कुछ लोग वाद्य यंत्र और तीर कमान बना रहे थे, तो कुछ लोग बांस के सामान बना रहे थे। स्टॉल पर आदिवासी संस्कृति दिख रही थी। आदिवासी परंपरा के जीवंत चित्र यहाँ प्रदर्शित थे। कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कलाकार अतिथियों के स्वागत के लिए गा रहे थे, बजा रहे थे। यहाँ दृश्य देखकर सड़क से गुजरने वाला हर कोई रुकने पर मजबूर हो रहा था।
अतिथि के रूप में सबसे पहले पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा यहां पहुंचे। 12 बजे तक स्कूल परिसर में बनाया गया पंडाल पर्यटकों, दर्शकों व अतिथियों से खचाखच भर गया। आदि महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों के अलावा जिले भर से भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। वहीं सामने बनाए गए विशाल मंच पर विभिन्न राज्यों व प्रदेश सहित जिले भर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मौजूद रहे अतिथियों का आदिवासी विकास मंच के बाबूलाल गमार व आयोजकों द्वारा आदिवासी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर वे फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आदि महोत्सव का सपना जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने देखा और इसे साकार बनाने में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और पर्यटन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही स्थानीय स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और आदिवासी विकास मंच व कोटड़ा आदिवासी विकास संस्थान द्वारा पुरजोर सहयोग किया गया। पूरे कार्यक्रम का संयोजन सामाजिक कार्यकर्ता सरफराज शेख द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, लद्दाख, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश के 12 सिरोही, बांसवाड़ा व अन्य जिलों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। दर्शकों को स्वांग नृत्य, गौरी नृत्य, घेर नृत्य, नटवा नृत्य, सिंगारी नृत्य व राठवा नृत्य खूब पसंद आया। आपको बता दें कि बुधवार को भी ये जो है महोत्सव जारी रहेगा, जिसमें भी रंगारंग प्रस्तुतियों का रोमांच जारी रहेगा।
अरे काय की हाथ काया रे तोरे मेला, काया रे तोरे मेला।
कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक बाबूलाल खराड़ी, जनजाति परामर्श समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या, देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, कोटड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमला शंकर खेर, गोगुंदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण लाल पालीवाल, प्रधान सुगना देवी, कोटड़ा सरपंच जयश्री देवी, बिलवन सरपंच शंकरलाल गंवार व पूर्व प्रधान मुरारी लाल बुमरिया ने भी शिरकत की। महोत्सव में कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। आस्था संस्था के डायरेक्टर भंवर सिंह चदाना, आर.डी. व्यास, श्यामलाल मेनारिया, कमलेंद्र सिंह राठौड़, दलित आदिवासी एवं घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान के पूर्व संयोजक परसराम बंजारा, जागरण जन विकास समिति के गणेश पुरोहित, प्रतापी बाई, वन उत्थान के कृपा शंकर जोशी, सेवा मंदिर के हीरालाल पटेल, अकरम मोहम्मद, चाइल्ड फंड इंडिया के विकास द्विवेदी, क्षमतालय फाउंडेशन के अभिषेक कुमार सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पूरे समय जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, टीएडी उपायुक्त पर्वत सिंह चुंडावत, पर्यटन विभाग के उप निदेशक शिखा सक्सेना, लोक कला मंडल के निदेशक लाइक हुसैन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मानधाता सिंह, यूआईटी के भू अवाप्त अधिकारी सुरेश खटीक, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, एसडीएम हनुमान सिंह राठौड़, विकास अधिकारी धनपत सिंह राव मौजूद रहे। यहाँ परिसर में सरकारी व निजी संस्थाओं के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से 19 स्टॉल लगाए गए। यहाँ पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई। पास में फूड स्टॉल भी लगाई गई, जहां लोग चाय की चुस्कियों के साथ पकौड़ों का आनंद लेते हुए दिखे। यहां पर सस्ती दर पर देसी भोजन भी उपलब्ध था। लोग पलास के पत्तों से बने पत्तल धोने में खाने का मजा लेते हुए नजर आए। पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, रसद विभाग, पशुपालन विभाग, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्टॉल व प्रदर्शनी लगाई गई। इन स्टॉल पर दिन भर लोगों की भीड़ रही। यहां से लोगों को निःशुल्क पैम्पलेट व बुकलेट प्रदान करने सहित सामग्रियां दी गई और जानकारियां प्रदान की गई। जागरण समिति और ललितम स्मृति कुंज द्वारा लगाई गई स्टॉल में प्रदर्शित किए गए औषधीय पौधे, बीज, वाद्य यंत्र व परंपरागत औजारों सहित कई सामानों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। तो हमारे पास 350 प्रकार के बीज इकट्ठे हैं और हमारे पास बीज बैंक भी है। ये कुदरती ये फॉर्मूला वो फॉर्मेशन बोलते हैं इसे, जो बांस में से बनता है। इसके मतलब इसका कोई मतलब मनगढ़ंत आकार क्या एडिट नहीं किया गया है, ये खुद का बांस में से बनता है। तो ये जितने भी होंगे वो ऐसे ही होंगे या अलग अलग शेप होता है इनका? अलग अलग, कोई चित्ता का बन जाए, कोई कुत्ते का मुंह बन जाता है, कोई घोड़े का मुंह बन जाता है, ऐसा अलग अलग होता है। ये सब अलग अलग प्रकार के बीज हैं। ये पलास का बीज है, पलास के फूल हैं, ये ऐसे ये जैसे महुए के बीज हैं, डोरमा बोलते हैं उसे, ये हैं। और ये बॉन्साइज है अपने टेबल बॉन्साइज, तो बड़ा साइज का बॉन्साइज है। और ये कार और टेबल बॉन्साइज बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या छोटे पात्र में रखे। ये कहाँ बना रहे हैं आप, किस जगह पे? ये अपने घर पे बना रहे हैं। ये जो बीजों का कलेक्शन है, हाँ। ये सब कहाँ से आप? हम तो क्या घूमने जाते हैं तो बीज जंगल में से कहीं पे न मिल जाता है, या कोई हमारी पूरी टीम वर्क है, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग बीज कलेक्शन करते हैं हम। ये जो टॉल लगा है वो फॉर सेल के लिए है, और ये हस्तकला की मतलब कुदरती आइटम में से जो हस्तकला बनती है उनका ये टेबल है। जैसे ये लकड़े की कंगी है, फिर ये तुमले में से दूधी में से ये फॉर्मेशन बने हैं, केस बनाए हैं हमने। तो ये हैं वो अपने शंख नदी में मिलते हैं वो, जैसे ये तीर है। फिर ये कपास के बीज में से वॉल पीस बनाए हैं। ये अपने विस्लिंग पाइन जो बगीचे में लगता है, विस्लिंग पाइन बोलते हैं इसे, सादी भाषा में, देसी भाषा में सरू बोलते हैं। तो इसका मैंने कलर करके वॉल पीस बनाया है। हाँ, बीज से हैं जो नमूने। कितने लोग इस काम में आप ललितम श्रुति कुछ में शायद हो गए 30 से ऊपर है हमारा टीम वर्क, 30 से ऊपर का है। ये जो बीज है ये कहीं पे भी हो सकते हैं या ये नहीं, ऐसा मतलब कोई जो इनकी जो वातानुकूलित होती है वहाँ ही होते हैं, हर जगह पे ये नहीं होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं सेवा मंदिर कार्य करता हूँ। ये जो स्टॉल है जो ICDS प्लस सेवा मंदिर के साझे में लगा हुआ है। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है साथ में, खुशी परियोजना, उसके थ्रू हमने एक काउंटर लगाया है। यहाँ पे सर आप देख रहे जो यहाँ पे हमने जो न्यूट्रिशन होता है गाँव में, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा है उसको लेकर हमने काउंटर लगाया है। तो यहाँ
पे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये 3 तरह के रोप है जो हम परिवारों को देते हैं ताकि उनके भोजन में वो चीज़ें शामिल हो, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। तो इसमें बैंगन, मिर्ची और ये टमाटर 3 तरह के रोप है। उसी तरीके से हम गाँव में लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाते हैं ताकि वो अपने चूल्हों में इन चीज़ों को बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि जो एक समस्या है कुपोषण की उससे कैसे दूर होती है। आप देख रहे हैं ये राब है, राब के अलावा ये अलग अलग हमने जो रेसिपी की है, ये लड्डू है, ये मठरी है, ये हलवा है, इस तरह के हम गाँव में सिखाते भी है ताकि समुदाय उसको अपनाएं और अपने आदतों में उसको लाएँ। उसी तरीके से सर आप देख रहे हैं तो ये जो सब चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को वैल्यू बढ़ाने के लिए है। और यहाँ पर सर आप आगे देखेंगे ये अलग अलग तरह के बीज है जो हम अपनी आंगनवाड़ी के जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी है, गर्भवती धात्री या कुपोषित बच्चे हैं, उनको हम देते हैं। तो इसमें रबी की ऋतु, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से हम देते हैं बीज। तो ये बीज का हमने यहाँ डेमो किया है। इसके आगे आप देखेंगे सर ये हमारा पूरा जो कुपोषण को मापने का है वो इक्विपमेंट है, इन्फेंटोमीटर है, ये स्टेडियोमीटर है, ये वेट मशीन है और ये मुआक टेप है। इससे हम जो भी कुपोषण होता है उसको मापते हैं। मेरा नाम पंकज शर्मा, आंगनवाड़ी केंद्र बुरावेला और कोटड़ा से हैं। ये अभी आंगनवाड़ी में पोषाहार आ रहा है गर्भवती धात्री बच्चों को देने के लिए। सब अलग अलग तरह के पैकेट है, 3 से 6 का, 6 महीने से 3 साल का, और ये कुछ हरी सब्जी है, पौष्टिक आहार वगैरह। तो आज यहाँ पे जो आएंगे उनको देंगे? नहीं, उनको देने के लिए सैंपल के लिए रख रखे हैं, जैसे आंगनवाड़ी पे अभी ये चल रहा है बच्चों को। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर है और मैं ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन से आया हूँ। हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसान को जागरूकता देना है कि कौन कौन सी औषधीय फसलें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हम स्टीविया, मोरिंगा, शतावरी, सर्वगंधा, अश्वगंधा, चिया, गोखरू, इनकी कमर्शियल रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और इसमें कम रखाव और कम पानी की फसलें हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ स्टीविया के बारे में। स्टीविया एक मीठी तुलसी का है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको शुगर की बीमारी होती है, जिनका शुगर इंटेक ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा आता है, जिससे उन्हें काफ़ी दूसरी शिकायतों का भी सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी काफ़ी डिमांड चलती है। इसका बीज इस तरीके का होता है, ये इसका बीज है, नॉर्मल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आता है। इसको लगाने से आप 5 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी लीव्स काफ़ी काम की होती है, इसका एक्सट्रैक्ट बनता है, आप इसको दही, दूध डायरेक्ट खा सकते हैं। अच्छा, ये एज भी रिड्यूस करता है, जो आपकी उम्र है उसको भी कम करता है और फ़ायदा करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी कमर्शियल खेती भी होती है और काफ़ी लोग करते हैं। इसकी अवेयरनेस ज़्यादा है, स्पेशली बाहर के देशों में इसके ज़्यादा, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, मैक्सिको हुआ, उसकी खेती ज़्यादा करता है। तो अगर आपने ग्रीन कलर की कोक डाइट देखी हो या शुगर फ्री देखा, वो स्टीविया से ही बनता है। इसके अलावा हमारे पास मोरिंगा सीड है, इसकी फलियाँ बनती है, ये इम्यूनिटी बूस्टर काम आता है और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। फिर हमारे पास है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, इसका भी काफ़ी ओमेगा और इससे रिच रहता है। फिर ये है हमारे पास कौच का सीड, ये इसको आप बाउंड्री के ऊपर लगा सकते हैं और फेंसिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये अंजीर का प्लांट है, इसकी कमर्शियल खेती भी काफ़ी फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। फिर हम आते हैं किनोवा, सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट में काम आता है। अश्वगंधा, इसके तो फ़ायदे आप सभी को पता है। बताए किनोवा यहाँ उदयपुर जिले में हो सकता है? बिल्कुल, और हमने करवाया है बड़गांव कीर की चौकी के पास में, पिछले साल लगवाया था और किसान ने हमसे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 40 लाख रुपए की इनकम कमाई है इसमें, किनोवा में। ये जो है क्या रेट में बिक रहा है? ये अभी जा रहा है 90 रुपए केजी में जा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेट है पैकेजिंग करने के बाद 300 रुपए केजी। और अभी जो मार्केट चल रहा है सबसे ज़्यादा वो है चिया सीड का। ये वेट रिड्यूसिंग में काम आता है चिया, इसकी भी कमर्शियल खेती काफ़ी हो रही है। महाराष्ट्र, MP, गुजरात, जयपुर साइड में इसको काफ़ी लगाया जा रहा है और आज की तारीख में इसकी रेट है 500 रुपीज़ केजी, जिस पे हम खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो सारे है बीज एक तरीके से। हाँ जी। लेकिन इनके प्लांट कहाँ कहाँ हैं? क्या आपने कहीं पे एक जगह पे इसका कोई डेमो देखना चाहे तो है क्या? हाँ बिल्कुल है, हमारा ऑफिस है सहेली नगर उदयपुर में, आप वहाँ आ सकते हैं। कुछ फार्म्स लगे हुए हैं आसपास उदयपुर में, हम लेके जाते हैं। हम किसान ट्रेनिंग भी करवाते हैं जिसमें हम किसानों को जागरूक करते हैं कि औषधीय खेती कैसे लगाए जाते हैं, पादप कैसे लगाया जाता है, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और उसको रोजगार कैसे बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसको रोजगार के रूप में भी दिखा रहे हैं किसानों को, वो खुद समझ। मेरा नाम देवेंद्र सिंह शेखावत है, मैं ICICI RCT उदयपुर की तरफ से आया हूँ और आज इस आदि महोत्सव के अंदर ICICI RCT की तरफ से ये RCT बाजार लगाया गया है। बेसिकली ये जितने भी हमारे ट्रेनी हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स हुई हैं, उन सभी ट्रेनीज़ ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उन्हीं का डिस्प्ले है, जिसमें हनी के प्रोडक्ट्स हैं, जामुन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये फॉरेस्ट हनी है जो देवला में भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जसवंतगढ़ में हमारा प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पे जामुन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मावली में गौशाला के अंदर काउडंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दीपक बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा PPE किट्स और कुछ बैग्स हमारी जो महिलाएँ जिन्होंने स्टिचिंग का ट्रेनिंग लिया है, ये उनके माध्यम से बनाए गए हैं। तो RCT के द्वारा
उदयपुर में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और जो ट्रेनीज़ हैं उनको लाइवलीहुड से जोड़ा जाता है। तो उसी के अंतर्गत ये सारा जो प्रोडक्ट है ये उन्होंने प्रोड्यूस किया है। जैसा कि आप वहाँ देखेंगे ये सीताफल का प्रोसेसिंग है। जसवंतगढ़ में जो ट्राइबल विमेंस हैं वो सीताफल तोड़ के लेकर के आती हैं, फिर उसके पल्प को अलग करके और ब्लास्टर मशीन के जरिए उसे पैक किया जाता है और उसे फिर एक्सपोर्ट किया जाता है आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ को और उन सभी को। मैं अर्चना सिंह चारण हूँ, राहाडा फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। हम लोग बेसिकली आदिवासी जो ट्राइबल आर्ट है या जो लेडीज़ हैं ट्राइबल जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनकी जो हाथ से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं या जो ट्राइबल आर्ट है, हम लोग उनको प्रमोशन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं ताकि उनको रोज़गार मिल सके। तो ये जो है ये किन्होंने बनाया है, इसके बारे में? ये मांगीलाल जी गमेती ने बनाया है ये पेंटिंग सारी। हाँ, इसमें कुछ मांगीलाल जी गमेतीस की हैं और कुछ उनके और सहयोगियों की है। मांगीलाल जी गमेती कहाँ के हैं? ये देबारी है उदयपुर में, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से है। और ये जो आगे पड़े हुए हैं ये हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जो महिलाएं जैसे कोटड़ा से भी हैं और कुछ उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कुछ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हाथ के काम का हुनर जानती हैं, तो हम लोग उनसे जो भी चीज़ें हैं जैसे ये थालपोश हैं, ये वुलन बैग्स हैं, ये लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हैं, अभी वंदरवाल्स हैं, इडानियाँ हैं, ये पोटली बैग्स हैं, कुछ हैंडमेड ज्वेलरीज़ हैं। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं जो कि हाथ से स्पेशली बनाए जाते हैं, तो हम उन्हें सहयोग करते हैं कि वो उनको काम भी मिले, रोज़गार भी मिले और उनका जो आर्ट है और स्किल है उसको भी बढ़ावा मिले। बाकी दिनों में ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से ली जा सकती है, कोई तो कहाँ से? हमारी राहाडा फाउंडेशन की वेबसाइट है, हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, आप वहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करवा के आपके ऑर्डर्स लेके आपको दिलवा सकते हैं। मेरा नाम गणेश पुरोहित है और मैं जागरण जन विकास समिति जो उदयपुर में बेस्ड है उसमें काम करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और आदिवासी क्षेत्र में आज भी पारंपरिक ज्ञान पर जो चिकित्सा होती है उसका बहुत उपयोग करते हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए, इसको स्थापित रखने के लिए ये जड़ी बूटी काम की। दूसरा ये है कि जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, वो ये समझें कि ये जड़ी बूटियों का महत्व क्या है, क्यों हमें जंगल बचाना है, क्यों हमें इसको बचाए रखना है और क्यों इसका जो ज्ञान है उसको कैसे वापस नेक्स्ट पीढ़ी के लिए ग्रहण करना है। ये जो कीड़े पड़ गए हैं कोई पशु के पेट में, उसको ये कूट कर पिलाने से कीड़े मर जाएंगे। गिलोय, ये मलेरिया बुखार और पीलिया हो जाता है, इसमें फिर पीस के फिर पीना पड़ता है गाढ़ा बना के। और ये है पत्ती कोई ये हो गया गांठ जैसी, तो इसको उबाल के फिर ऊपर लगाना पड़ता है नागफनी, तो फिर उससे क्या है कि आराम मिल जाते हैं, फूट जाता है। सिमले का गूंद है, गोंद है, इससे दस्ता लगने पर 2 टाइम पीने से दस्ता खत्म हो जाती है खट्टी सांस में। मेरे हाथ में अकरकरा का पौधा है और अकरकरा के फूल हैं। अकरकरा बहुत उपयोगी पौधा है, ये दांत दर्द में भी काम करता है। अच्छा, तोतलापन किसी के होता है तो जीभ के नीचे इस फूल का चूर्ण रखने से जीभ अटकती हो तो हल्की हो जाती है। आदि महोत्सव आदिवासी महिलाओं के लिए सहयोगी साबित हुआ। महिला समूह की आय वर्धन गतिविधियों के लिए 1,25,00,000 रुपए का चेक अतिथियों के हाथों महिलाओं के समूह को सौंपा गया। साथ ही आदिवासी कल्चर पर लिखित पुस्तक व होटल एसोसिएशन के द्वारा प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल को रोकने के लिए कागज की थैली का विमोचन भी यहाँ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल में जगह कम पड़ने से लोग बाहर कुर्सियों पर बैठे थे, वो अचानक आई बारिश के चलते कुर्सियों को छाता के रूप में उपयोग में लेते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में आए सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। सरकारी कार्यक्रम में ऐसा पहली बार देखने को मिला। पर्यटकों के लिए देसी खाद्य पदार्थ थे, खाने में राब, गुगरी जैसे व्यंजन थे। वहीं स्थानीय दर्शकों के लिए भोजन के पैकेट वितरित किए गए। लंच के लिए कार्यक्रम के बीच में समय दिया गया। सभी ने पंडाल में बैठकर चाव से भोजन किया।
आदि महोत्सव के दौरान विद्युत विभाग के द्वारा फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम का गठन किया गया। एईएन प्रशांत सिंह राठौड़ के अनुसार विद्युत लाइन में फॉल्ट आने पर फॉल्ट को तुरंत ठीक करने के लिए कोटड़ा व देवला के लिए टीमें बनाई गई। उपकरणों व वाहन युक्त यह टीम त्वरित कार्रवाई करेगी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला व अधीक्षण अभियंता कमलीराम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर दोनों टीमों को कार्यक्रम स्थल से रवाना किया। आदि महोत्सव के दौरान जिला खेल अधिकारी शकील के नेतृत्व में परंपरागत खेलों का आयोजन भी किया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने तीर चलाकर तीरंदाजी खेल की शुरुआत करवाई। यहाँ रस्साकसी, रुमाल झपट, मटका दौड़ व तीरंदाजी के खेल ने लोगों को रोमांचित किया। तीरंदाजी में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता कराई गई। इनके अलावा पानरवा में एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, ट्री वॉक एंड नाल सांडोल में जिप लाइन, वाटर रोलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि इस महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि कोटड़ा के मेरा ये कई बार आना होता है और हम इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए पूरी तरह तत्पर है। आने वाले दिनों में हम इस क्षेत्र के विकास की बहुत सारी योजनाएं लाने वाले हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है वो भी इस दिशा में एक कदम है। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं कि इस साल या ताराचंद मीणा यहाँ का जिला कलेक्टर है तभी होगा, कोई भी कलेक्टर आएगा। इस कार्यक्रम को हम प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, ताकि हमारे युवाओं को, हमारी बच्चियों को सबको इसका मौका मिले। मैं इतना ही कहूँगा कि इसका लाभ लें, आप खुद भी सीखें और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जा सके। मैं ये भी वादा करता हूँ इस मंच के अवसर पर, इस मंच से, कि हम अपने क्षेत्र के कलाकारों को न केवल जिला स्तर पर, न केवल प्रदेश स्तर पर, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। आप सभी के सहयोग से हमारी लोक कलाएँ जैसे देश में बाहर के कलाकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परफॉर्मेंस देते हैं, वैसे हमारे क्षेत्र के कलाकार भी अगले, मैं उम्मीद करता हूँ अगले 3-4 महीने में विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करेंगे। ये मैं सरकार की ओर से आपको वादा करता हूँ।